हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेज इनिशिएटिव के बारे में, जो कि अभी अभी शुरू किया गया। इसकी फुल फॉर्म ज़रा देखिए आप। फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव का मकसद आपसे पेपर में पूछा ही जाएगा पीटी के अंदर, ठीक है। तो और आप 100% गलत भी करके आओगे अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो। ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मकसद इसका समझना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसके मकसद को समझने की कोशिश कीजिए और साथ ही इसके लिए सेज पोर्टल भी बनाया गया है। इसके अंदर एक और कंसेप्ट उभर के आया जिसका नाम है सिल्वर इकोनॉमी का कंसेप्ट। तो सिल्वर इकोनॉमी बैकएंड का कंसेप्ट है और उसके सामने ये जो इनिशिएटिव है वो आपका दिखेगा। तो हम पहले सिल्वर इकोनॉमी को समझेंगे और बाद में इस चीज़ को समझेंगे। ओके, तो सोसाइटल इशूज़ के अंदर हिंदी में मैं आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करा रहा हूँ। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। पहला सिंपल पॉइंट याद रखिएगा, इनिशिएटिव की फुल फॉर्म याद रखिएगा। सेज है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, क्योंकि अगर आपसे पूछ ली तो आप ये इंजन वर्ड समझ करके आप छोड़ दोगे, ठीक है। इनिशिएटिव एंड सेज पोर्टल एल्डरली पर्सनस के लिए हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एल्डरली पर्सन के लिए हैं। और साथ ही 100 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ सिल्वर इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम सिल्वर इकोनॉमी को ही अंडरस्टैंड करते हैं कि सिल्वर इकोनॉमी होती क्या है। ऑलराइट, तो 2-3 पॉइंट जो यहाँ पर निकले आपके, याद रखिएगा इन तीनों को। देखते हैं कि सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। अब वो इकोनॉमी कोई सी भी हो सकती है, सर्कुलर इकोनॉमी हो सकती है, बार्टर इकोनॉमी हो सकती है, पेपर इकोनॉमी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सिल्वर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। अब गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह की हैं उसके बेस पर इकोनॉमी डिफाइन होगी। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज अगर रिलेटेड हैं टू द ओल्डर पीपल एंड एजिंग पीपल तो हम उसको कहते हैं सिल्वर इकोनॉमी। सबसे साधारण भाषा में मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको, ठीक है। इससे आसान भाषा नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर वो वस्तुएं और सेवाएं जो बुजुर्ग लोगों के काम में आती हैं, बुजुर्ग लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी कंजम्पशन की नीड को पूरा करने के लिए, उनकी लिविंग, उनकी हेल्थ नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको सिल्वर इकोनॉमी के अंदर रखा जाता है। बात समझ में आई? तो इसका जो मेन एलिमेंट है वो जेरेंटोलॉजी है, यानी कि टेक्नोलॉजी पर्टेनिंग टू द एजेड पीपल। याद रखिएगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एजेड पीपल के लिए यूज़ की जाएंगी उसके अंदर आपको सिल्वर इकोनॉमी मिलेगी। आप मुझे बताइए, क्या हेल्थ सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट बनेगा? हेल्थ एजेड पीपल के लिए नीडेड है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। उसको हेल्थ की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या एजुकेशन है? नहीं है। वो जीवन भर पढ़ चुका है, अब उसकी नीड्स कुछ और हैं। क्या करना चाहता है एक एल्डरली पीपल? उसने ज़िंदगी में बहुत दुख सहे हैं, अब वो खुश रहना चाहता है। उसने जो सोचा था कि मैं बुजुर्ग होऊंगा तो मैं ये सब करूंगा। आप देखिए कि ये बंदा स्विमिंग पूल में है, ये गोल्फ क्रिकेट खेल रहा। आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। रिलैक्सेशन का मोड होता है ये, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपकी सिल्वर इकोनॉमी के अंदर आती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड और आपके सामने है कि व्हाट इज द सिल्वर इकोनॉमी। तो द सिल्वर इकोनॉमी इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्ट, सर्विसेज, यानी सभी गुड्स एंड सर्विसेज डिजाइंड टू मीट द नीड ऑफ पीपल ओवर 50। तो 50 साल से ऊपर बुजुर्ग लोगों के लिए जो भी उनकी नीड है उनको पूरा करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं वो सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट होती हैं। कंसेप्ट आया कहाँ से? कंसेप्ट जापान के अंदर से आया, क्योंकि जापान के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो एल्डरली पीपल वहाँ पर पाए जाते हैं। इस वजह से जापान में कंसेप्ट 1970s में उभर के आया। और उनको आप देखें तो सिल्वर इकोनॉमी के अंदर किस तरीके के सेक्टर आते हैं? आपको मिलेगा हेल्थ सेक्टर, आपको मिलेगा बैंकिंग, और बैंकिंग छोड़िए, आपको ई बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर लिखना चाहिए। ऑटोमोटिव मिलेगा, कार चलानी तो आनी चाहिए, ओके। एनर्जी है, क्लीन एनर्जी, हाउसिंग प्रोवाइड होना चाहिए। टेली कम्युनिकेशन, हमने सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं लिखा क्योंकि एल्डरली पीपल घर से बाहर जा करके दूर दराज इलाकों में नहीं मिल करके आएगा। टेली कम्युनिकेशन का यूज़ हम करेंगे। लीजर और टूरिज्म एमंग अदर्स, ठीक है। तो ये जो लास्ट के हैं टूरिज्म और लीजर, यही होता है एक बुजुर्ग का सबसे बड़ा सपना, ओके। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सिल्वर इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। अब चलते हैं, आप देखिए तो वर्ल्ड की मोस्ट एजिंग कंट्रीज देखिए, जापान सबसे ज़्यादा, लगभग 28% पीपल जो है यहाँ पर एजेड हैं। अब हमें ये जो सेज इनिशिएटिव है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो नीड फॉर द इनिशिएटिव क्यों पड़ी? आप देखिए कि द शेयर ऑफ एल्डर्स इन इंडिया के अंदर जो एल्डर्स हैं 2001 के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 7.5% जो आपके बुजुर्ग थे वो यहाँ पर थे। 2026 तक उम्मीद है कि ये बढ़कर के 12.5% हो जाएगा। और 2050 तक यहाँ पर आपको उम्मीद लगानी है कि 20% तक शेयर, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 20% बुजुर्ग होंगे। तो अगर 20% बुजुर्ग होंगे तो क्या उनकी नीड के हिसाब से हमें यहाँ पर वर्क शुरू नहीं कर देना चाहिए? तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है।
ओके तो उम्मीद लगाई जा रही है 2050 तक 300 मिलियन एल्डरली पीपल इंडिया के अंदर रिसाइड करेंगे। तो उनकी नीड के लिए हमें यहाँ पर अभी से ये इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का मकसद समझना बहुत ज़रूरी है और वही मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए जो ये हमने पोर्टल यहाँ पर बनाया है, ये जो पोर्टल हमने यहाँ पर बनाया है, इस पोर्टल के अंदर क्या होगा, वन स्टॉप एक्सेस मिलेगी ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये पोर्टल होगा, ये पोर्टल होगा आपका। इस पोर्टल पर एल्डरली लोगों के लिए ज़रूरत की हर गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिल जाएगी। ओके इसको प्रोवाइड कौन करेगा, याद रखिएगा गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, इसको प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स। यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। इसको प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली एल्डरली लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए करेगी, उन स्टार्टअप्स के लिए जो बुजुर्गों के जो नीड की नई नई टेक्नोलॉजीज उनको ला करके देंगे। अभी आपने देखा हो कि अगर कोई बुजुर्ग है उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, ओके तो व्हील चेयर मॉडर्न ज़माने की एकदम न्यू व्हील चेयर जो स्टार्टअप प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट देगी। ये जो 100 करोड़ रुपए इन स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर बांटे गए हैं। तो आप ये देखिए ये पोर्टल इसीलिए है। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड विद अ व्यू टू हेल्प सच पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू द एल्डरली केयर। तो ये जैसे जैसे आप ये समझिए, मैं स्लाइड के ज़रिए समझाता हूँ। एक बंदा है, उसने स्टार्टअप खोला और उस स्टार्टअप के अंदर वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है जो एल्डरली केयर के लिए ज़रूरत होंगी। मैंने आपको बताया कि किस किस तरह की सर्विस होंगी। तो उस स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अपनी स्कीम के थ्रू, और ये आपका जो 100 करोड़ सिल्वर इकोनॉमी की तरफ दिया है इसके थ्रू। ओके अब ये जो स्टार्टअप ने यहाँ पर बेसिकली एल्डरली केयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की, इससे फ़ायदा किसको होगा, इससे फ़ायदा होगा एल्डरली एंड एजिंग पीपल को। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इनके लिए बाय स्टार्टअप्स काम कर रही है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। द सेज प्रोजेक्ट एम टू आइडेंटिफाई, evaluate, verify, aggregate and deliver products, solutions and services directly to the stakeholders. The ministry will act as a facilitator, याद रखिएगा ministry as a facilitator वर्क करेगी, ठीक है, enabling the elderly to access the products थ्रू आइडेंटिफाइड सेल स्टार्टअप। तो ये जो मिनिस्ट्री आपकी यहाँ पर है ये एज अ फैसिलिटेटर काम करेगी, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहेगी, इन्वॉल्व रहेंगे स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स को इनकी मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ और फीचर्स हैं, स्टार्टअप्स कैन अप्लाई। तो जो जो स्टार्टअप्स चाहते हैं, जो बंदा चाहता है कि हम एल्डरली लोगों के लिए जो नीड है उसको प्रोवाइड करें, अपना स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं सेज पोर्टल्स के थ्रू। और ठीक है, ये तो डेडिकेटेड पोर्टल यहाँ पर हो गया। द स्टार्टअप्स selected under SAGE will be those which will provide new innovation products, याद रखिए, एंड सर्विसेज टू द एल्डरली पर्सन। केवल उनको ही मौका दिया जाएगा जो कुछ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाएंगे या सर्विसेज लाएंगे एल्डरली पर्सन के लिए इन वेरियस एरियाज लाइक हेल्थ, ट्रैवल, फाइनेंस, लीगल, हाउसिंग, फूड एमंग अदर्स। ठीक है, तो एजुकेशन भी हो सकता है बट वो प्रायोरिटी नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को। कुछ ही बुजुर्ग होते हैं जो एजुकेशन को प्रीफर करते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इंपॉर्टेंस समझा है एजुकेशन का। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन के लिए आप देखिए हेल्थ है, ट्रैवल है, फाइनेंस है, लीगल है, हाउसिंग है, फूड है, तो ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ओके, तो 2021-22 के लिए 25 करोड़ खर्च किए जाएंगे और पूरा जो है वो 100 करोड़ का बजट आपका रखा गया है राइट सेज प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद देखें तो गवर्नमेंट का मैंडेट है आर्टिकल 41 के अंदर कि सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर एंश्योर उनकी क्वालिटी लाइफ करनी है। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और चले हुए हैं, इनको आप पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मकसद पैदा ही नहीं होता। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पीपल है, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पीपल है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इनको यहाँ पर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये वाली थी, इसको बिल्कुल एकदम दिमाग में याद रखना कि स्टार्टअप्स यहाँ पर मदद करेंगे एल्डरली पीपल की, और जो मिनिस्ट्री है वो मदद करेगी स्टार्टअप्स की बूस्ट करने में एज अ फैसिलिटेटर, कि आप ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप कीजिए, यानी कि आप सिल्वर इकोनॉमी को बूस्ट कीजिए जो एल्डरली पीपल और जो एजेड पीपल हैं उनकी हेल्प के लिए हो। ऑलराइट, तो ये आपको इतना याद रखना है और इससे ज़्यादा आपको इस स्कीम के अंदर कुछ भी याद नहीं रखना। ओके, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।